आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है, हम कुदरत के मेहमान। कुदरत का अर्थ होता है कॉस्मॉस, वर्ल्ड, पर्यावरण, ब्रह्मांड, विश्व, जिसके अंदर लोक आदि, जिसके अंदर हम सभी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुरूप जीवन यापन करते हैं, अपने कर्मों का भोग करते हैं और इस 84 लाख की साइकिल के अंदर घूमते रहते हैं। तो जिस वातावरण में हम निवास करते हैं उसको कुदरत कहा जाता है। और इस लोक के बाहर अलोक है, वहाँ केवल आकाश है, वहाँ जीवन नहीं है, इसीलिए जीवन मात्र लोक के अंदर ही है। तो उस कुदरत को, जो कि सबसे सुप्रीम है, हम सब उसकी संतान हैं और वह कुदरत ही हमारी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। वही हमको जन्म देती है, पालती है, पोसती है और मन वचन काया की हम समस्त क्रियाएं करते हैं, तथा आखिर जब हमारा आयुष्य समाप्त होता है तब हम उसी में विलीन हो जाते हैं। ये तो हो गई कुदरत। कुदरत अपनी रचना के साथ में काम करती है। कुदरत की रचना के अंदर 6 द्रव्य होते हैं, एनिमेट, इनएनिमेट और दूसरा मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। मैं इसकी अभी गहराई में नहीं जाना चाहता। ये कुदरत की रचना है और कुदरत अपने कानून से चलता है। कुदरत कहती है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आम बोया है तो आम मिलेगा और आपने धतूरा बोया है तो धतूरा मिलेगा। यानी जैसे कर्म किए हैं, जैसे कॉजेस डाले हैं, उसका आपको इफेक्ट मिलेगा, उसका आपको फल मिलेगा और उसी के अनुरूप आपका प्रारब्ध और उदय होगा। तो इस तरीके से हम सभी उस कुदरत के मेहमान हैं। क्यों? मेहमान थोड़े समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। मेहमान हमेशा के लिए घर में नहीं रहता है। हम भी जितना हमारा आयुष्य होता है उतने समय के लिए इस कुदरत के अंदर आते हैं और अपना रोल अदा करके फिर चले जाते हैं। कुदरत के लिए कहा गया है कि रंग मंच यह जगत है, कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। देखिए, अलग अलग रूप बना करके चेतन खेलता है। कभी माता, कभी पिता, कभी पुत्र, कभी भाई, कभी बहन, और सब गतियों के अंदर घूमता रहता है और अपना रोल अदा करके फिर वो चला जाता है। सब कुछ कार्य कुदरत में ही होता है और ये सब कार्य कुदरत ही करवाती है। इसीलिए कुदरत जो है एक सुप्रीम अथॉरिटी है और वी ऑल आर दी गेस्ट ऑफ दी नेचर। तो हमें गेस्ट के रूप में रहना चाहिए। गेस्ट जब आता है तो बड़ा संयमित रूप से हमारे घर में रहता है, वो वेल बिहेवियर करता है और उसके साथ साथ के अंदर वह तमीज़ के साथ रहता है और अनुशासन के साथ में रहता है। तो उसी तरीके से हम इस कुदरत के मेहमान हैं, तो कुदरत में पूर्ण अनुशासन के साथ में रहना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ और आप समझते होंगे कि 84 लाख जीवा योनियां आखिर है कौन कौन सी। तो मैं आपका संशय दूर करना चाहता हूँ। आप गिनिए, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आप का है, 7 लाख तेजस का है,
7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के ऊपर कोई राग द्वेष आया हो तो शुद्ध अंतःकरण से मैं जिन जिन से काम पड़ा है संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अत्यक्षण पर्यंत किसी के प्रति मेरे दुर्भावना हुई, किसी को दुख दिया, किसी को कष्ट पहुंचाया, किसी को दोषी देखा, किसी को कर्ता देखा, तो मैं शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना चाहता हूँ। मैं उनको क्षमा करता हूँ, वे मुझे क्षमा करें। ये 84 लाख जीवा योनियां सभी इसी कुदरत के मेहमान हैं। और हम आपको बतावें ये कुदरत बनी हुई किस चीज से है। कुदरत के मुख्य 5 जो है भूत है, 5 घटक है, वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी का मतलब है कि हमारी ये जमीन जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके ऊपर हम मकान बनाते हैं, जिसके ऊपर चलते हैं, जिसके ऊपर सड़कें बनी हुई है और हमारे वाहन चलते हैं। और जल, जल जिसका जैसे कि हमारा जीवन चलता है, हमारे शरीर में 60% जल है और पृथ्वी पर 75% जल है और 25% ही पृथ्वी है। अग्नि, ये भगवान ऋषभ के समय में अग्नि का आविष्कार हुआ। उसके पहले अग्नि नहीं था, उसके पहले योगलिक लोग हुआ करते थे और वो कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के प्रार्थना करते थे कि मुझे ऐसा भोजन चाहिए। वो भोजन मिल जाता था, कंद मूल से वो अपनी भोजन की तृप्ति करते थे, तुष्टि करते थे। उनका भोजन भी पहले आरे में मात्र जो है एक मूंग के जितना था, दूसरे आरे में जो है वो दाल के समान हुआ और तीसरे आरे के अंदर वो थोड़ा चने के समान हुआ। और फिर बढ़ते बढ़ते जो है उसकी तृष्णा बढ़ी और उसने परिग्रह चालू किया और भोजन की मात्रा बढ़ती गई। तो ये सारा जल, अग्नि, अग्नि का आविष्कार वहां से हुआ। उसके पहले अग्नि नहीं थी, अग्नि के बाद भोजन पकने लगा। जितने भी आज हमारी इस दुनिया के अंदर जितने भी आविष्कार नजर आते हैं, जितने भी हमारे सिस्टम है, पारिवारिक सिस्टम, न्याय सिस्टम और जो है हमारा बार्टर सिस्टम या वाणिज्य सिस्टम, ये सारे सिस्टम भगवान ऋषभ जो पहले तीर्थंकर हुए हैं जैन दर्शन में, उन्होंने ही बनाए। उन्होंने 83 लाख वर्ष तक जो है ये लोगों को सेटल किया और 1 लाख वर्ष तक जो है संयम का पालन करके वो मुक्ति को गए। वो पहले तीर्थंकर हुए। तो जो हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये जो वायु से जो हम शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं और वो हमको ऑक्सीजन वायु से न मिले तो कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सारा जो आकाश हमको दिखाई देता है वो अवगाहना देता है और हम उसमें अपना स्थान बनाते हैं। 2 फुट बाई 6 फुट का आपस में हिलते हैं, मिलते हैं, सबको अवगाहना देता है। आकाश ना हो तो हम एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, लथपथ हो जाएंगे और हम जिंदे भी नहीं रह सकते हैं। तो इन 5 जो है भूतों से ये हमारी कुदरत बनी हुई है। और पुराने जमाने में इस कुदरत कहिए या प्रकृति माँ कहिए, इनकी पूजा हुआ करती थी। पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता और आकाश देवता, हर एक के अलग अलग देव थे। हम उनकी उपासना करते थे, उनका स्मरण करते थे, वो हमारी रक्षा करते थे। और इन 5 चीजों से ही कुदरत सभी समस्त प्राणियों का भरण पोषण करती थी। भोजन कहिए या जो कुछ भी चाहिए, इन 5 चीजों से ही बनता था। और हमारा ये जो शरीर है ये भी पंचभूतात्मक है। इसके अंदर वही 5 भूत है जो कि कुदरत में है। और कुदरत त्रिगुणात्मक है, सत्व, रजस और तमस।
जब हमारी प्रकृति या हमारी कुदरत सत्व गुण में होती है तब वो शांत होती है। ये पांचों जो तत्व होते हैं वो सम अवस्था में होते हैं, हम सुखी रहते हैं। ठंडी ठंडी बयार चलती है, ऑक्सीजन मिलती है, पृथ्वी के ऊपर कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, जल शुद्ध मिलता है और अग्नि हमको सर्वत्र उपलब्ध होती है। साफ अग्नि, अनपॉल्यूटेड अग्नि होती है, आकाश साफ दिखाई देता है। ये सत्व गुण होता है। और रजस्व गुण होता है तो इनके अंदर चंचलता आती है। चंचलता का अर्थ हुआ कि ये पांच भूत कोई घटते हैं, बढ़ते हैं, कोई सुधरता है, कोई बिगड़ता है, कोई स्वभाव में रहता है, कोई विभाव में रहता है। इन पांच गुणों में जो चंचलता यानी विभाव आता है वो रजस गुण है। और तमस गुण है वह अंधकार का गुण है कि जब पृथ्वी का दोहन ज्यादा कर दिया जाता है, जो हमारी इस कुदरत माँ की सहन शक्ति के ऊपर जो है कोई भी कार्य करता है और मनुष्य करता है, क्योंकि दूसरे प्राणी अपनी बुद्धि का इतना उनके पास विकास न होने के कारण वो कोई ज़्यादा ना तो पॉल्यूशन कर सकते हैं, न दोहन कर सकते हैं। वो तो अपनी रोजी रोटी तक ही जो है वह सीमित रहते हैं। उनकी पांच जो है संज्ञाएं होती है उसी का ही पालन करते हैं। वो होती है आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इनसे ही उनका भरण पोषण होता है। लेकिन मानव जो है एक विशिष्ट प्राणी होने के कारण, हालांकि वह है तो इस कुदरत का मेहमान, लेकिन कई बार अपने आप को विशिष्ट कर्ता मान के भ्रांति में डाल करके और कुदरत का दोहन करता है, तो उसको हम सारे तमस परिणाम मिलते हैं। तमस परिणाम के अंदर अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, कोरोना जैसी महामारी आती है और सुनामी आते हैं, भूकंप आते हैं। ये सारा जो है तमस गुण के कारण है। वो तीनों प्रकृति हमारे शरीर के अंदर जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, यानी हमारा मनुष्य का जो शरीर है इस कुदरत का, इस ब्रह्मांड का रोल मॉडल है। जो कुछ भी ब्रह्मांड के अंदर कुदरत में है वो ही हमारे इस शरीर के अंदर है, उसका प्रतिरूप है बिल्कुल। तो पूरे कुदरत को समझना है तो इस शरीर को समझ लो, आप कुदरत को समझ जाओगे। क्यों? कुदरत का दायरा बहुत विशाल है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो एक ऐसा रोल मॉडल स्कूल बनाइए जिसके अंदर पढ़ने की, कोर्स की और जो है क्वालिटी एजुकेशन सारी व्यवस्था रहती है। उस रोल मॉडल को जो है पूरे देश में लागू किया जा सकता है। जैसे डीपीएस को देखिए, उन्होंने एक रोल मॉडल बना करके और स्कूल चालू की। आज मेरे ख्याल में हजारों स्कूल उनकी हर जो है जिले के ऊपर फ्रेंचाइज की हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा शरीर है, वह कुदरत का प्रतिरूप है, कुदरत का रोल मॉडल है और वो ब्रह्मांड का एक अंश है, ब्रह्मांड के जैसा ही है। तो हम कुदरत के मेहमान कैसे हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर स्थायी नहीं है, ये पेरिशेबल है, ये नष्ट होने वाला है और ये जड़ तत्व है। जड़ तत्व होता है, उसके गुण होते हैं कि गलन मिलन धर्मा होता है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, कभी उसमें फ्यूजन होता है, कभी कॉम्बिनेशन होता है। यानी आज मिट्टी है, कल सोना बन गया, सिल्वर बन गया, अभ्रक बन गया, गोल्डन बन गया। हमारे भौतिक विज्ञानियों ने कुल अभी तक 116 तरह के तत्व निकाले हैं, वो सारा पृथ्वी के तत्व है। तो उसके अंदर हमारा ये पृथ्वी जो है बदलती रहती है उन तत्वों के अनुरूप, यानी जड़ तत्व पदार्थ बदलता रहता है। तो ये शरीर जो है जड़ होने के कारण पेरिशेबल है और समाप्त होने वाला है। और कहा भी गया है ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, माध्यम है। तो इसीलिए जो है ये हमारा चेतन तत्व है, इस शरीर के अंदर मुख्य रूप से होता है। दोनों मिलकर के शरीर बना है और ये कुदरत का मेहमान है।
क्योंकि जितना आयुष्य कर्म लेके आया है उससे एक क्षण भी अतिरिक्त यह शरीर इस कुदरत में नहीं रह सकता। जितना हमारा आयुष्य पूर्व जन्म में बंध चुका होता है उसका इस जन्म में द्रव्य कर्म के रूप में सांसों में बदलता है। जब तक सांसा तब तक आशा। जब हमारी सांस चलती रहती है तो हमको आशा रहती है कि हम जिंदे हैं, डॉक्टर को भी आशा रहती है, परिवार के सदस्यों को भी आशा रहती है कि वो जिंदा है। और जब अंतिम सांस ले ली जाती है तो डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, वो मुर्दा होता है। और परिवार वाले भी कहते हैं अब इस मुर्दे को हम घर में नहीं रख सकते, चाहे कितना ही प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि वह मुर्दा बदबू मारने लग जाता है, उसका खून पानी बन जाता है, कीड़े मकोड़े आने लग जाते हैं, उसको तुरंत जो है शमशान में जाकर के जला दिया जाता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जड़ और चेतन का जो मिश्रण है, जो कि अज्ञान की वजह से मिश्रण बना हुआ है, ये कुदरत का मेहमान है, क्योंकि वो अपने कर्म कहाँ भुगतान करेंगे। ये देखिए कि मैं आपको एक दुआ सुनाता हूँ कि रंग मंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। ये हमारी जो कुदरत है वह एक रंग मंच है। इसके ऊपर प्राणी आता है, जैसे कि रामायण का खेल खेला जाता है, उसके अंदर एक व्यक्ति राम बनता है, एक सीता बनती है, एक लक्ष्मण बनता है, एक हनुमान बनता है, एक सुग्रीव बनता है, एक रावण बनता है, और अपना अपना रोल अदा करके वो चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से हर प्राणी आता है और जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं उन कर्मों का भुगतान कर, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई गृहिणी, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई नेता, कोई गरीब, वो वैसा वैसा कर्म होता है। उसके उदय और प्रारब्ध के अनुरूप जो है वो अपना जीवन पूरा करके और एक दिन पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन होता है और चला जाता है। फिर नई आत्मा, वो आत्मा नई माँ के पेट के अंदर जन्म लेती है और फिर वापस भ्रमण करती है, साइकिल चलती रहती है। तो आखिर हमें मनुष्य जीवन में हम कुदरत के मेहमान तो हैं, मान लिया, कुदरत हमारी रक्षा करती, पालन पोषण करती है, लेकिन हमें सनातन सत्य को लेना है। सनातन सत्य क्या कहता है कि हमें ऐसा एक शाश्वत सुख मिलना चाहिए जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं। क्योंकि इस जीवन में हम जितना जो कुछ भी हम सुख को ढूंढते हैं, भोजन में सुख है और स्त्री में सुख है, धन में सुख है और पद प्रतिष्ठा, उन सब में सुख है, लेकिन वह सुख तो क्षणिक है। वो लेने के बाद में हम देखते हैं कि कोई विशेष सुख नहीं हुआ, क्योंकि सुख तो बाहर की चीजों में है ही नहीं। सुख तो कस्तूरी के जो है मृग जो होता है, यानी मृग के नाभि के अंदर कस्तूरी होती है और वो उसकी महक इतनी मीठी मधुर होती है कि उस महक को प्राप्त करने के लिए वो हिरण इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, और जो है उसको मालूम नहीं, उसको ज्ञान है कि ये महक कहाँ से आती। जब कोई सदपुरुष यानी पुरुष उसको मिलता है, उसको ज्ञान करा देता है कि ये महक तो तुम्हारी नाभि के अंदर कस्तूरी उसकी महक है, तब उसको जान पड़ता है। तो हम भी बाहरी वस्तुओं में सुख को भोगते हैं, और जब हमारा पुण्योदय होता है और हमारे अच्छा टाइम आता है, तो हमें सद्गुरु मिलता है या ज्ञानी पुरुष मिलता है, वो हमारे ज्ञान की नींव लगाता है, मुक्ति की नींव लगाता है, हमको सम्यक दर्शन देता है, और वो कहता है कि जो है मैंने तेरे शरीर और आत्मा का अलग अलग भान तुझे बता दिया है। यानी वो 2 घंटे में ज्ञान दे करके हमारे अनंतानुबंधी कषाय है उनको भस्मीभूत कर देता है, जिससे कि कर्मों का बंधन होता है। और जो हमारा दर्शन मौनीय है, उसकी 4 प्रकृतियां हैं। पहला है अनंतानुबंधी, जो कि पत्थर पर लकीर खींचने के समान बहुत कठोर है, और यही कर्म बंधन का सबसे बड़ा कारण है।
और दूसरे जो है अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वजलन जो है इतने मामूली मामूली से जो है वो दर्शन मोहनीय होते हैं कि वो शीघ्र ही भूल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो वो तो एक तरीके से जो है हमारे डिस्चार्ज जो कर्मों का उसके समान होता है। उनको कोई भी उनको खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अनंतानुबंधी खत्म होते ही सम्यक दर्शन मिल जाता है। और जब हमारे ये दूसरे खत्म होते हैं तब हमको चारित्र मोहनीय कर्म जो है वो समाप्त होने के बाद में हम अंतर आत्मा बन जाते हैं। अंतर आत्मा बन के हम परमात्मा बन जाते हैं। अगर हम कोशिश करें, उसकी नींव मनुष्य जीवन में लगती है। तो हम कुदरत के मेहमान हैं। मान लिया कि कुदरत हमारा सारा भरण पोषण करती है, लेकिन क्या आप पुनर्जन्म के लिए जन्मे हो और आप 84 लाख जीवा योनि में घूमना चाहते हो या मुक्ति को जाना चाहते हो? ये लक्ष्य मनुष्य ही बना सकता है। तो आप लक्ष्य बनाइए कि आपका लक्ष्य मुक्ति का है या इंद्रिय सुख का है। इंद्रिय सुख का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी माँ आपका भरण पोषण करने वाली है। आप आया राम गया राम, जीवात्मा हो, खाओ पियो मौज करो, ऐश आराम, मैं मेरा घर और मेरा परिवार, मेरा धन मेरा दौलत, और जो है कर्ता भाव, और आप ऑनरशिप डूअरशिप करते रहो और मजे से जिंदगी यापन करो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी करो। आपको कौन रोकने वाला है? सामान्य गृहस्थी यही करता है। या 84 लाख जीवा योनि में दूसरी योनियों के लोग जिनके पास में डेवलप्ड मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण डेवलप्ड नहीं है, वो सारा यही तो काम करते हैं। कर्म जो है उन्होंने जो एकत्रित किए और भुगतान किया, फिर जन्मे फिर मरे, क्योंकि वो मुक्ति की नींव नहीं लगा सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमको एक बहुमूल्य हीरा मिला है, हमको पारस मणि मिली है, हमको चिंतामणि रत्न मिला है। इसको काग उगड़ाने के काम में नहीं लेना चाहिए। इस पारस मणि से सोना बनाने की जो तकनीक सीख करके सोना बनाना चाहिए। यानी इस मानव जीवन को जो है आप ज्ञाता दृष्टा बनाओ। ज्ञाता दृष्टा हमारे जीवन का लक्ष्य है और हमारा जो मेन स्वरूप है वो स्वयं ज्ञाता दृष्टा है। हमारा जो मुख्य स्वरूप है, मुक्ति के स्वरूप की मैं बात करता हूँ, तो मुक्ति का स्वरूप भीतर बैठा है। सबसे बड़ी देखिए कितनी बड़ी विशेषता हमारे इस मानव जीवन के अंदर है कि जो मोक्ष जाने वाला भीतर बैठा है। अरे तुम देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हो, जिंदगी भर घूमते रहते हो, मन्नत मनाते हो, उनको नारियल चढ़ाते हो और उनको प्रलोभन देते हो कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, मंदिर बना दूंगा, 5000 रुपए जमा करा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। परंतु भाइयों आप मान के चलिए कि इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है 33 करोड़ देवी देवताओं में जो आपका भला कर सके या बुरा कर सके। आपके जो पूर्व नियोजित कर्म है, जिनका कि अभी भुगतान चल रहा है, जिनका कि आपका अभी जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है, वही आपको सुख दुख देने वाला है। तो हम निष्कर्ष के तौर पर क्या कहना चाहते हैं कि माना कि हम कुदरत के मेहमान हैं और कुदरत करती रहेगी अपना काम, लेकिन आप अपना लक्ष्य तो तय करो कि मेरा लक्ष्य मुक्ति का लक्ष्य है। और जब मुक्ति का लक्ष्य बना दोगे तो आप कुदरत का जो काम चल रहा है, प्रकृति का चल रहा है, वो तो कर रही है, वो तो फिक्स है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। वो तो एक टैप रिकॉर्ड है जो भर के आए हैं, उसके साथ आप उससे मुक्त रहो। और जब मुक्त रहना चालू करोगे तो आप दृष्टि विज्ञान ज्ञाता दृष्टा बन करके अपने स्वरूप की जानकारी करो, ये लक्ष्य बनाओ। तो हमको दोनों बातें करनी है कि कुदरत का मेहमान बन के जो चल रहा है उसको मात्र जानना देखना है, और हमारा जो चेतन तत्व जो ये करवा रहा है उसके पक्ष में रहता, उसके पाले में रहना है, उसके साथ रहना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबका भला हो, आपका भी भला हो, आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।